गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज आपसे फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत कुछ बातें करने का मन है। बड़ा अद्भुत विषय है ये, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट होगा इंडिया तभी तो हिट होगा इंडिया। जो फिट है वही हिट है। अभी कुछ दिनों पहले पुराने जमाने के फिल्म अभिनेता आदरणीय धर्मेंद्र जी ने अपना 85वां 85th बर्थडे सेलिब्रेट किया। देख करके लग नहीं रहा था कि 85th बर्थडे होगा। सच अ फिट मैन। और उस जमाने में उनको उपाधि मिली थी ही मैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, जो फिट है वही हिट है। कैसे फिट रहें और कैसे हिट रहें, यही तो कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट में। इस पूरी महामारी के दौर में जब पूरा विश्व घबराया हुआ सा दिखता है, हमारा देश एक मिसाल बना है। इस लॉकडाउन के दौरान भी, इस महामारी के दौरान भी हमारे यहाँ समय से फसल बोई गई, समय से काटी गई। विद्यालय भले ही डिजिटल माध्यम से चले, लेकिन समय से शुरू हुए, समय से परीक्षाएं हो रही हैं, समय से कोर्सेज चल रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? हम मानसिक रूप से फिट रहे। और ये मानसिक स्वस्थता, मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम शरीर से भी फिट हों। प्यारे बच्चों, हनुमान चालीसा में एक दोहे की पंक्तियां आपसे शेयर करता हूं। बल बुद्धि विद्या देहु मोई, हरेउ कलेश विकार। बल, बुद्धि, विद्या। बल यानी शक्ति, फिजिकल फिटनेस अगर हमारी है तो बुद्धि चलेगी, और बुद्धि चल रही है तो विद्या का अर्जन अपने आप होगा। कई बार मुझसे डिफर करते हैं लोग, साहब बल बुद्धि विद्या, पहले तो बुद्धि होनी चाहिए थी। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। शरीर में एक छोटी सी फुंसी हो जाए ना, तो दिमाग बार बार उधर ही जाता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर किसी काम में मन लगता, उधर ही जाता है। यार बड़ा दर्द हो रहा है, कोई पूछ ले क्या यार बड़े उदास से बैठे, अरे यार ये फुंसी हो गई, बड़ा दर्द हो रहा है। फिट नहीं है तो हिट नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शरीर को स्वस्थ रखें कैसे? सबसे पहले हमें याद रखना है कि मन में इस बात का भाव तो उत्पन्न हो कि हमें स्वस्थ होना है, हमें स्वस्थ दिखना है। और ये संभव कैसे होगा? क्योंकि इस महामारी के दौर में अभी भी खुले में दौड़ने भागने की अभी भी पूरी तरह से परमिशन नहीं। तो रुकना तो घर में ही है, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं। और जैसे जैसे समय आगे आ रहा है, हमें लग रहा है यार बहुत सारी पढ़ाई करनी है, कैसे करके मैनेज करें। किसी योग गुरु से पूछें, हमारे आदरणीय आरपी सिंह सर से पूछें, तो वो बताएंगे ध्यान, मेडिटेशन इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। अब आप कहोगे ध्यान क्या है, बड़ी मुद्राएं बनानी पड़ेंगी। लेकिन यार जरा सोचो, जब से आपने होश संभाला है, कुछ समझने लायक हुए हो, क्या आपने बार बार ये ध्यान शब्द नहीं सुना है? बेटा ध्यान से चलना, बेटा ध्यान से गाड़ी चलाना, बेटा ध्यान से स्कूल पहुंचना, बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। अरे यार, हम तो जब से होश संभाला है तब से अब तक ध्यान से ही काम कर रहे हैं। बस इस ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करना है। हमें अपनी एक्टिविटीज में कंपल्सरी कम से कम 15 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय अपने शरीर को देना है। अगर मैं भला तो जग भला, और मैं गिरा तो जग गिरा। हमेशा याद रखो,
मरे हुए को सब मारते हैं, जो फिट है वो हिट है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के लिए सब कहते हैं, लेकिन कसरत का भी तो टाइम टेबल बनाओ। और ये टाइम टेबल आपकी मर्जी पे है भाई। जब खेलने जाते हो तो खेलने से पहले वार्म अप हो जाओ, वही कसरत है, वही एक्सरसाइज है, बड़े प्यार से कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, बैडमिंटन उठाया और हो गई शुरू। बाद में कह रहे हैं मेरा कंधा दर्द। अरे होगा ही भाई, जाकर के वार्म अप तो हुए ही नहीं, गर्म तो होना था ना, तभी तो काम कर पाते, तभी तो बैडमिंटन फ्लेक्सिबिलिटी से खेल पाते। प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर हम स्वस्थ हैं तो प्रसन्न चित्त होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे तो हमारा चित्त अच्छे कामों में लगेगा, और अच्छे कामों में मन लगेगा तभी तो हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से एक वायदा लेना चाहता हूं कि फिट रहने का केवल सपना नहीं देखोगे, फिट रहना है ये सपना अपना बना लोगे, और उसके लिए भरसक प्रयास करोगे। आपके टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ इस फिटनेस प्रोग्राम का भी टाइम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।